बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी मिलेगा आपको और इसके कुछ पार्ट्स भी मिलेंगे। अलग-अलग पार्ट्स में आप अलग-अलग काम के आपको थंबनेल और टाइटल से समझ आ जाए आपको जिस चीज़ को सीखना है, आप उस पे क्लिक करके सीख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट वीडियो मिलेगी जिसको देखकर आप एक कंप्लीट करैक्टर जब आप अलग-अलग पार्ट्स सीख जाएँगे, तो आपको मुश्किल हो रही है उसको उस तरह सीखने में, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा जिसमें आप ये सब एक ही वीडियो में बैठकर सब सीख सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं और साथ ही आइकन के बेल पर क्लिक करें और कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपने कहा, हम जिस तरह जानते हैं कि बर्ड्स की वीडियोस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पसंद की जाती हैं। इसके अलावा आपको बर्ड को डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स बनाए, बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं मेरे ही चैनल पर, जिसे आप सीखकर एक बर्ड को कंप्लीट बना सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि आपको एक आईबीएस में कैरेक्टर डिज़ाइन करें, फिर डायरेक्ट उसको काइन मास्टर में एनिमेट करें, सिर्फ काइन मास्टर यूज़ किया जाए उसमें। तो जी हाँ, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल उनके लिए है। तो लेट्स को आपको मिलेगा इसमें। अच्छा, अब आपने कहा है कार्टून बर्ड बनाएं। कार्टून बर्ड कार्टून बर्ड के लिए मैं अगर यहाँ पे कार्टून टूनी चिड़िया लिखती हूँ, तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चिड़िया आती है। हम इसको कैसे एनिमेट करेंगे, हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली एनिमेशन, ये वाला वीडियो, ये वाली जो चिड़िया हैं ये आ गई। अब इसमें से कौन सी चिड़िया ऐसी लूँ मैं जिसको मैं एनिमेट करके अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ। सारी ही चिड़ियाँ प्यारी हैं, सारे ही बर्ड्स प्यारे हैं, लेकिन हमें कुछ डिफरेंट चाहिए कि हम अपना काम उस हिसाब से कर सकें। तो उसके लिए आपने एक अच्छी सी चिड़िया चूज़ करनी है। कार्टून टूनी चिड़िया। ओके, अगर आप ये ब्लू बनाना चाहते हैं तो आप ये ब्लू चिड़िया पर भी वर्क कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इस ब्लू चिड़िया को हमें क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। एक इस चिड़िया को हम डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ब्लू में और कौन सी चिड़िया है, एक पर्पल में है, पैरेट है। किसी भी चीज़ को कॉपी करना है तो आपको उसको डिज़ाइन करना होगा। तो उसके लिए हमने एक ये चिड़िया ले लेते हैं, देखते हैं कि अगर हमें कोई और अच्छी मिल जाती है तो हम उसको भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये चिड़िया थी, अच्छी तो ये भी है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सी चिड़िया ढूंढ रही थी, वो कहीं चली गई है मुझे लगता है। ये वाली, अगर आप इन पर बनाना चाहते हैं तो आप इन पर भी अपना वर्क कर सकते हैं। तो आए इसको ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपको जो भी काम करना है उसके लिए आपको जाना है आईबीएस पेंट एप्लीकेशन में। चलें, हम चलते हैं आईबीएस पेंट एप्लीकेशन में। यहाँ पे हमने अपना कोई भी कैनवा लेना है। यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर को इंपोर्ट करना है। अब जैसे हम इसकी एनिमेशन करेंगे तो इसके एनिमेशन के लिए इसको मैंने यहाँ पर रख लेना है। अब मुझे मैजिक पेन टूल में जाना है। ओके, अब आपने मैजिक पेन टूल में जाके क्या करना है, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। ओहो, मैजिक पेन टूल में जाकर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कट कर देना है, तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। रिमूव सिलेक्शन एरिया कर देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ नहीं करना, कॉपी करना है, वो सॉरी प्लस पे क्लिक करना है, एक नया लेयर ओपन कर लेना है। लेयर ओपन करने के बाद जो ये लेयर है इसकी बेशक ऑपेसिटी कम कर दें, ये कंप्लीट रहने दें। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने जाना है ड्राइंग में। तो अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसके लिए आपको करना होगा ड्राइंग को यूज़। आपने ब्रश में आ जाना है। ब्रश में आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे इस हैंड पर क्लिक करें तो इसको ओपन करें और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता है कर्व का। आपने इसको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इससे ये होगा और जो ये लेयर है ना, इस पर ही कैरेक्टर को बड़ा थोड़ा कर लेना है। ओके कर देना है। अब आपने इस लेयर पर आ जाना है। कर्व के ज़रिए अब आपने कैसे ड्रॉ करना है, ब्रश में आपने बॉल पॉइंट या कोई नॉर्मल ब्रश यूज़ कर लेना है।
तो यहाँ पे आपके पास इंक पेन है, काफ़ी ज़्यादा पेन आ जाते हैं, तो आपने बॉल पॉइंट पेन लेके देखते हैं और इसका साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी से चेक करना है। देख लें साइज़ यहाँ पर आपके सामने यूँ है, ये इतना साइज़ काफ़ी है। अब आपने इसको ड्राइंग करना है, इससे आपको कॉपीराइट आने का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी। अब आपने इस तरह से, और कलर भी हमने ठीक चूज़ कर लिया है, और इसको अब आप जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये आपको कंप्लीट भी मिल सकता है, और आपने सीखना है तो आपको जैसे आपने इसको फास्ट करके सीखना है आप फास्ट करके सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इससे ये है कि जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है और जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए कंप्लीट वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि सीखने में कोई मसला नहीं होता, समझने की बात है। तो इस तरह से वीडियो को लाइक कर दिया आपने, अगर नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आपको इससे सिर्फ बेनिफिट ही है, नुकसान कोई नहीं है। चलें ठीक है, इस तरह से आप लाइंस लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे पता है आपको मुश्किल होती है। अगर हम इस तरह से जब काम करें तो इससे ये होता है कि हमारा काम जो है वो परफेक्ट लगता है। बैक पे जाती हूँ, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, चलें ये अब आपकी क्लिक हो गई। अब आपने क्या करना है, इसको सेट करना है। सेट आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। जहाँ से आपको लगे कि आपकी मिस्टेक हुई है तो आप वहाँ से इसको डन करें, और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हमने इतना काम कर लिया, अब हम इसको डन करते हैं, और ये हमारी न्यू लेयर में बना है। अब हमने एक न्यू लेयर पे जाना है। न्यू लेयर पे जाने के बाद हमने इधर अपना वर्क करना है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से अपोजिट करके ठीक कर सकते हैं। अब ये हमारा विंग बन जाएगा। इस तरह से करूँगी तो ये है कि हमारे विंग का जो स्टाइल है वो अच्छा बनेगा। तो इस तरह से वीडियो को लाइक साथ ही कर दिया करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। देखें इसका ये जो फीचर है, ये आपको ये जो आप इलिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं सेम उस मेथड वाला है। इससे देखें आपका कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं होती। जैसे आप चाहें लाइन अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। ये लाइन मैं बैक करती हूँ और इधर लाइन देती हूँ, तो इस तरह से ओके हो गया। अब ये आपका विंग जो है ये रेडी है, इसको ओके कर दें यहाँ से। अब आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर पे जाना है, इस लेयर को इस लेयर को हाइड कर देना है, और अब आपने इस तरह से काम करना है। ठीक है जी, ड्राइंग आप इस तरह से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको टाइम देना ज़रूर चाहिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप तभी सीख सकते हैं जब आप अच्छे से अपना वर्क करेंगे। ओके, मैं इस पे बैक करती हूँ। सॉरी, ये क्या हुआ है। अब मुझे क्या करना है, एक और बैक करती हूँ मैं, यहाँ पे आती हूँ, और अब जो काम है मेरा वो इधर से इसको लेकर आना है इस तरह से। चलें अब ये जो है ये मेरा बन जाएगा, ओके हो जाएगा। अब इसकी लेयर को भी मुझे हाइड कर देना है, और मुझे आ जाना टेल पे। ये बनाने का स्टाइल है हमारी टेल। ये देखें, अब हमारी टेल भी कितनी ही प्यारी बन गई। कलर आपने अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना है, और हमने टेल ऐसे बनानी है। ओके, हमने इसको डन कर देना है, और ये हमारी टेल बन गई।
अब आपने क्या करना है, इसकी लेग्स का भी यही काम करना है। डिज़ाइन आपका बन चुका। ओके, इसको भी हाइड कर देते हैं। लेग्स पर आ जाते हैं, कलर ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। कलर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे ये है कि आपको बेनिफिट ये है कि आपको नज़र सही आ जाता है। ओके जी। और ये देखिए, जैसे जैसे अब अच्छा, इससे फ़ायदा ये है कि कॉपीराइट नहीं आता। जब आप किसी की चीज़ यूज़ करते हैं तो यूट्यूब को पता तो शायद लग ही जाता है, क्योंकि यूट्यूब तेज़ बहुत चीज़ है। इसको आपने ओके कर लेना है। यही लैग आपने दूसरी जगह भी यूज़ कर लेनी है। ओके, हमारा काम हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब हमने आ जाना है इस वाले पर, और इसको हमने हाइड कर देना है, और ये जो अनहाइड करना है इसको हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमने इस कलर को चूज़ करके रखना है, इस कलर को, और हमने इसको हाइड कर देना है। और हम अगर इस लेयर पर वाइट पर आए तो हम अब बकर टूल के ज़रिए अपना काम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब तो ये तो हमने कर दिया। अगर हम इस पर आते हैं तो देखिए हमारा जो फेस है ये सही डिज़ाइन कर रहा है। ठीक है, इसने सही डिज़ाइनिंग की, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी इसी तरह से फिलिंग कर देनी है। ओके, हो गया। ब्रश टूल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी पार्ट को आपने हर जगह फिल करना है। बकेट पे आ जाती हूँ मैं। ये कम्प्लीटली यही पार्ट है, इस पे भी आपने, मैं बैक जाती हूँ और पहले भी इसके ना इस पार्ट को डिलीट करती हूँ, रिमूव करती हूँ। इससे यह है कि हमें ना काम हमारा आसान हो जाएगा। और इसको भी, यहाँ पे टेल को भी, और फिर यहाँ पे लेग पर आ जाते हैं और इसको भी ब्लैक, इस तरह से। चलें, ये होता है हमारा काम। इस तरह से हमारा काम आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको आइज़ को एनिमेट करना है। जो भी आप आइज़ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये आपको जो फील हो रहा है, ये क्या फील हो रहा है, यहाँ से जब आप रिमूव करेंगे, हमें ये क्या किया है, यहाँ पे हमारे से ये मिस्टेक हुई है कि हम बैक पे जाते हैं और ये जो फीलिंग है वो हमसे गलत हो गई है। हमने इस वाले पार्ट में फीलिंग नहीं करनी थी। अब ठीक है, और इसमें जो है फीलिंग हमने कैसे करनी है, ब्रश पर आना है, नए नए पार्ट्स को हमने कैसे रिमूव करते जाना है। ठीक है, और अब आपने इस पर आना है, इसको, फिर इस पर आना है। इसका तो हमने ब्लैक लिया हुआ है, बाकी देखते हैं सारे फिल हो चुके हैं। तो यहाँ से हमने ब्लैक पर आ जाना है और इसको हमें थोड़ा बड़ा करके इसको फिल कर देना है। ठीक है जी, अब आपके अलग अलग पार्ट्स हैं, ये सब आपको अलग अलग शो होंगे। अब आपने इसको सेव करने से बड़ा करना है और सेव कर देना है। अब आपने इसको बड़ा करना है यहाँ से और सेव कर देना है। लेकिन अब आपने इसको सेव करना है जब, अब आपने जो ये लेयर है इसको भी साइड पे ले जाके रख देना है इस तरह से, ताकि अब हम जिस पर भी काम करें हमें वो नज़र आए। अब हम इस लेयर पर आ चुके हैं। अब हमें ब्रश पर आ जाना है। ब्रश पर आने के बाद अब आपको अपना ये काम सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो इन्होंने आउटलाइन हमने लगाई है, अगर हम चेंज करना चाहते हैं कलर अपनी मर्ज़ी से तो हम वो चेंज करेंगे। कैसे, पहले हम इसको रिमूव करेंगे और ऑफ़ कर देंगे। इस तरह से अब हम अपने ब्रश का सही यूज़ कर सकेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्रश के साइज़ पर आ जाना है
और यहाँ से अपना ये वाला ले लेना है ब्रश, फेल्ट टिप पेन, इस तरह से, और हमने इसको बड़ा कर देना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने शेडो देना है इस कलर का। शेडो देने के लिए हमने एयर ब्रश पर आ जाना है इस तरह से, शेडो दे सकते हैं आप, ठीक है जी। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर आ जाता है या जो भी ब्राउन कलर है वो आ जाता है, उसको ले जाकर आप यहाँ से इस तरह से थोड़ा आउटलाइन दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। इस तरह से, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि हम अपनी इन पार्ट्स को कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस तरह से अपने बर्ड्स के पार्ट को डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, ठीक है। आपने इस तरह से इसको जल्दी जल्दी डिज़ाइन कर लेना है, शेडो देना है, अपनी मर्ज़ी के कलर ऐड करने हैं, और इस तरह से आप जो है एक अच्छा वर्क कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी का करेक्टर बना सकते हैं। आइज़ की यानी बात जल्दी से कर लेते हैं। आइज़ को भी आपने जस्ट इसी तरह से करना है, लेकिन आइज़ को करने के लिए आपने इसको मैं डिलीट करती हूँ और इससे ऊपर एक लेयर लेकर जाती हूँ। इसे ले जाकर आपने ये वाले सर्कल पॉइंट को ऐड करना है, इस सर्कल पॉइंट को आपने यहाँ रखना है और इससे ही आपने आइज़ बनानी है, ठीक है। ये हो गया इसको डिज़ाइन करना इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, ब्रश का कोई सा भी पार्ट लेना है, पेन लेना है, और उसको अपनी मर्ज़ी से वाइट कलर या जो भी कलर देना चाहते हैं, आउटलाइन बाद में भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपने डिज़ाइन कर लेनी है। तो इस तरह से आपने आइज़ बनानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ तक सीख लिया। अब हम बात करते हैं, हमने इनके अलग अलग पार्ट्स को बिल्कुल जिस तरह से हमने वहाँ पर IPS पेंट एप्लीकेशन में सेव किया, इसी तरह से हमने अब इसको क्या करना है, काइन मास्टर में एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट हम कर चुके, मैंने इम्पोर्ट कर लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारा वर्क जल्दी हो जाए। ये हमारा फेस, ये हमारी टेल, और ये हमारे लेग्स, और इसकी ये है बॉडी। इसको हम बनाते हैं, इसको हमने करना है सेंड टू बैक, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने जो भी पार्ट करना है, एक आपने एक मीडिया में जाकर एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेनी है यहाँ पर जाकर, ठीक है। ये आपने वाइट लेना है, ग्रीन लेना है, जो भी वक्त दिल कर रहा है आप वो ले लें। फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है, हमें जस्ट एक कलर चाहिए जिस पर हम अपने कैरेक्टर की एडिटिंग कर सकते हैं। ये हमारे कैरेक्टर का फेस आ गया। अब ये है बॉडी इसकी, ये बॉडी हमने क्या करनी है, सेंड टू बैक रखनी है। अब इसके हिसाब से बॉडी को आपने फेस के हिसाब से सेट करना है। ये आपने सेट कर लिया। अब आपको चाहिए इसके विंग्स, विंग्स को भी आपने ऐसे सेट कर लेना है। अब आपको चाहिए इसके लेग्स, लेग्स को भी आपने सेंड टू बैक कर लेना है, और ये यहाँ पर आपके लेग्स आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से। और ये आ जाएगी इसकी टेल। अब आपने इसकी टेल को भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। इसको भी आपने सेंड टू बैक करना है, टेल को भी, ठीक है। इस तरह से विंग का मसला आ रहा है, हम विंग को कैसे सेट करेंगे उसकी हम बात करते हैं। चलें, ये हमने टेल को सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, और बॉडी हमारी ठीक है। इस तरह से हमने बॉडी को भी रख लिया, और बॉडी मेरा ख्याल है हमारी यूँ आनी चाहिए। और जो लेग्स हैं इनको हर चीज़ को आपने परफेक्ट कर लेना है, और विंग्स को भी आपने इस तरह से सेट कर लेना है। ओके, तो मैं थोड़ा सा हेड को बड़ा कर देती हूँ और इस तरह से रख देती हूँ इस तरह से। अब ये मेरा जो करैक्टर है ये बिल्कुल ठीक बैठ चुका है। अब मुझे इसकी आइज़ की एनिमेशन करनी है, इसकी विंग्स की एनिमेशन करनी है, इसकी टेल की एनिमेशन करनी है। उस सब के लिए मुझे क्या करना है, तो इस सब के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आइज़ की एनिमेशन बना कर रखनी है और माउथ की टॉकिंग भी बना कर रखनी है। जैसे कि माउथ की टॉकिंग मेरे पास है, तो यहाँ पर मेरे पास एक बी की एनिमेशन है। इस एनिमेशन को मैंने ले लिया है। इसका काम जो बी की एनिमेशन है ये हम बहुत ज़्यादा वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, तो आप वैसे भी सीख सकते हैं। ओके, तो हमने इसको यहाँ से थोड़ा सेट कर लेना है इस तरह से,
और इस बिग को हमने यहाँ रख देना है। अब रही आइज़ के एनिमेशन की बात। अब हमने इसकी आइज़ को कैसे एनिमेट करना है उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आइज़ को ला के रखा है। आपने क्या करना है, आपने भी सेम इसी प्रोसीजर से आइज़ को ले आना है। ये आपकी आइज़ है, ठीक है। आपने यहाँ से आइज़ को एनिमेट करना स्टार्ट करना है। ये आइज़ की एनिमेशन आपने यहाँ रखी, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपका जो काम है वो एक ही दफ़ा में हो जाए। तो एक और आपने आइज़ लेकर आनी है। ये वाली आइज़ आपने यहाँ पर लेकर आनी है इस तरह से, और आपने इसको कब एनिमेट करवाना है ये अब आपका काम है। आपने इतने पार्ट पे ये रखनी है और इसको स्प्लिट कर देना है, और इतने पार्ट पे ये आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और ये जस्ट इधर से इस तरह से ये शो हो जाएगी। इतने में ये शो हो चुकी है। अब आपने इसको स्प्लिट कर देना है और ये इतने पार्ट में आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आपने इसको स्प्लिट कर देना है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट है। अब ये हमें इतनी जगह ये नज़र नहीं आनी चाहिए, बाकी में हमें इसको स्प्लिट कर देना है और इतनी जगह हमें ये नज़र नहीं आनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अब देखिए ये आपकी जो आइज़ की एनिमेशन है, कभी कभी ये ब्लिंक करेगी, ठीक है। इतनी देर के लिए ब्लिंक करेगी। अब आपने इसको ग्रीन से ग्रीन में दे देना है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रही है, आपने इस तरह से, और ये ब्लिंक करेगी दोबारा से, ये सही हो जाएगी, और ये यहाँ पे ब्लिंक करेगी और सही हो जाएगी। अब आपने इसको ग्रीन कलर दे देना है। ग्रीन कलर देने के बाद अब आप इसकी एनिमेशन देखेंगे। देखिए ठीक है, इतनी देर के लिए ये ब्लिंक कर रही है, ये ठीक है। ज़्यादा देर के लिए अगर आप कराना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप इसकी एनिमेशन बनाना चाहते हैं आपने इसकी एनिमेशन बना लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपने क्या काम करना है, सेव करने के बाद आपने ये काम करना है कि इसको डुप्लीकेट कर लेना है, इसका टाइम ज़्यादा कर लेना है। वो कैसे, ये 13 मिनट की है, आपने 26 मिनट की बनाकर इसको सेव कर लेना है। तो ये अब आपकी सेव हो चुकी। तो अब आपने इसको अपने उस जगह ऐड करना है जो आपकी बर्ड की एनिमेशन है। तो इस तरह से आपने ये स्टेप बनाना है, और स्टेप बनाकर आपने इसकी एनिमेशन को तैयार कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके, अब आपने इधर आ जाना है। बीक को हम ठीक करते हैं। पहले हम इसकी काइन मास्टर में जाकर इसकी आइज़ को ठीक करेंगे। ओके, ये यहाँ पर हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। हमने यहाँ से इसको ठीक कर लेना है। अब हम देखते हैं कि इसका ग्रीन वाला पार्ट ठीक है, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ रखना है और इसी को आपने डुप्लिकेट करना है और इस जगह रखना है, और इस जगह आपने थोड़ा स्मॉल करके रखना है, या उतना ही रखना है, इस तरह से। इस तरह से आपने बीक को भी ठीक कर लेना है और आइज़ को भी ठीक कर लेना है। बीक को ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है और इसको थोड़ा स्मॉल कर लेना है। अब ये जो है आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से आपको शो होगी। आपकी आइज़ जो है वो ब्लिंक करेंगी, बीक जो है वो एनिमेट भी करेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जब एक 3 लेयर्स हमने ग्रीन से ग्रीन की डाल दी हैं तो वो इसलिए प्रॉब्लम करती है। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट ग्रीन से ग्रीन में जाना है और इसको यहाँ से ठीक करके यहाँ से अपने मुताबिक इसको, अगर मूव आर्म इसके हैंड को, बाजू को, इसके विंग को मूवमेंट करना चाहते हैं तो साथ मूवमेंट करवा सकते हैं, नहीं तो सिंपल में आपकी एनिमेशन रेडी है। अब आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और सेम इसी मेथड से आपने इसकी बीक को जो खामोश है, ये विद टॉकिंग है और विदाउट टॉकिंग आपने विदाउट टॉक वाली बीक को ऐड कर देना है, तो ये आपकी ये टॉकिंग बन जाएगी। तो इस तरह से आपने अपना काम करना है, इसकी क्वालिटी को हाई करना है और इसको यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इसमें फ्लाइंग की विंग्स की एनिमेशन कर सकते हैं।
फ्लाइंग और विंग्स को एनिमेट करने के लिए अब हमने थर्ड में सीखना है कि हमने इसको विंग्स को एनिमेट कैसे करना है। तो सबसे पहले अभी हमने इसकी टेल को मूवमेंट नहीं दी थी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी टेल को मूवमेंट दी जाए तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने पीछे से इसकी टेल को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट देनी है। कभी वो आगे होगा, कभी वो पीछे होगी, इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं आप। ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह से मूवमेंट दे देना है। विंग्स की मूवमेंट देने की बात करें तो आपने सिंपल जो टॉक और विदाउट टॉकिंग में विंग्स की मूवमेंट है वो भी इस तरह से है, लेकिन जब आप इस तरह से देंगे इसको तो जो टेल है उसको आपको सेट करके इसको यहाँ रखना पड़ेगा, या थोड़ा बड़ा करना होगा और इसको आपको इधर सेट करना होगा। तो इस तरह से आप इसकी विंग को मूवमेंट दे सकेंगे। ठीक है, इसको मूवमेंट दे देनी है। इसकी मूवमेंट के बारे में भी हम काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बात कर चुके हैं, तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और कुछ पूछते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको विंग्स को हमने एनिमेट कैसे करना है। विंग्स को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी जो लेग्स हैं उनको एनिमेट करना है और उनको थोड़ा बैक करना है इस तरह से, या कुछ इस तरह से करें कि ये थोड़ी आपको नज़र आए कि ये उड़ने के लिए है बनी। इस तरह से हेड को आपने पहले मूवमेंट दे के रख लेना है तो अलग बात है, साथ देना चाहते हैं तो वो भी अलग बात है। तो कम्प्लीटली बॉडी को मूवमेंट देना सीख चुके हैं हम हर चीज़ में। अब हम विंग्स की बात करते हैं, सेम इसी प्रोसीजर से जैसे हमने विंग को एनिमेट किया था, ये आइज़ को एनिमेट किया था, सेम इसी मेथड से हमने विंग्स को मूवमेंट देनी है। तो ये जो आइज़ हैं इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। आपने ग्रीन कलर रखना है, इधर आपने विंग को ऐड कर लेना है, या आपने विंग को ऐड कर लिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसको स्प्लिट कर देना है। ये विंग है, इसको आपने ऊपर करना है या नीचे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फ़िलहाल ये ऊपर जाएगा इस तरह से, और इसके बाद ये यहाँ पर हम इसको कम करेंगे और यहाँ पर हम इसको लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये जो है इस तरह से नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से अब देख लेते हैं। इस तरह से जब ये नीचे आएगा तो ये मौजूद नहीं होगा, इसको आपको कुछ इस तरह करके रखना है। अच्छा, अब देखते हैं, स्प्लिट करते हैं तो ये इस तरह से आता है। तो आपने इतनी देर में इसको सेट कर लेना है। इस तरह से अब देखते हैं, तो ये ब्लिंक कर रहा है। जब ये ब्लिंक करके आएगा तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, इस पार्ट को आपने डिलीट कर देना है। फ़िलहाल आपने इसको ऐसे रखना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। मैं आपको इससे भी आसान मेथड बता रही हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। अब आपने बैक जाना है, बैक जाने के बाद इसको आपने डिलीट कर देना है और इसको यहाँ ले आना है और इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है। अब आपने क्या काम करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको भी डिलीट कर देना है। इसको और इसको आपने यहाँ ले आना है, तो ये यहाँ से इस तरह से आएगा। ये अब जो है इसको आपने इतनी जगह, ये हमें शो नहीं हो रहा, देखें। अब ये जो है अपनी मर्ज़ी का टाइम दे रहा है आपको। अब आप क्या करेंगे, इसके टाइम को कम कर सकते हैं और इसके टाइम को भी कम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से एनिमेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ये सेव हो चुका। अब आपने क्या करना है, इसको भी डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है, और इसको आपने ऐड करना है ऐसे। जितने सेकंड्स के लिए आप चाहते हैं बनाना उतने सेकंड्स के लिए आपने इसको ऐड कर देना है। ये जैसे जैसे ऐड होता जाएगा
हमारा उतना ही एनिमेशन होता जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको पहले आप ऐड कर लें, फिर हम देखते हैं कि हमने क्या काम करना है। इस तरह से अब देखें आप इसको, ये आपके सामने इस तरह से एनिमेट हो रहा है, ये विंग की एनिमेशन हो रही है और इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब ये हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। और फिर हम अब इसको कैसे एक ही एनिमेशन में, यानी कि अपने विंग्स को एनिमेट कैसे करेंगे आपने यहाँ पे ये सीखना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई कि बर्ड्स के ट्यूटोरियल को आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने आईपीएस में डिज़ाइन करना, सेकंड में हमने सीखा कि हम इसको काइन मास्टर में इंपोर्ट करके कैसे आइज़ को एनिमेट कर सकते हैं, बीक को कैसे सेट कर सकते हैं इस तरह से। अब हमने जो काम करना है वो ये है, ये विदाउट टॉकिंग है। इधर हमने अपना विंग लेकर आना है। इस तरह से जब हमारा विंग आएगा तो हमें इसको सेट करना है। इस तरह से ये सेट हो जाएगा। तो ये देखें, अब आपने इसकी देखें कि फ्रेम्स में थोड़ा सा क्रोमा की में हमें इसको इनेबल करना है इस तरह से। चलें, अब ये ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर ऐसे ऐड करना है, ऐसे, और इसी को आपने डुप्लीकेट करना है और सेंड टू बैक करना है और यहाँ से रोटेट कर देना है। जैसे ही ये रोटेट होगा तो हमें यूँ नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि ये एनिमेशन देगा तो ये कैसे देगा। आप चाहें तो इसके विंग को इसके हेड के ऊपर से भी लाकर लेकर आ सकते हैं और इस तरह से भी ला सकते हैं। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है कुछ इस तरह से। ये देखें, जब ये अब सेट होगा तो हमने इसको इधर रखना है और इसको हमने इधर रखना है इस तरह से। अब हम देखते हैं हमारा ये खड़ा कैसे है। जब ये विंग्स इसके ऊपर जा रहे हैं तो ये कैसे शो हो रहा है, तो ये हमें ऐसे शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको सेट करना है। सेट करने के लिए हमें इसको थोड़ा इधर करना है और वो हमारा पार्ट ठीक है, हमें इस तरह से शो होगा। तो ये भी हमारा ठीक है। तो अब आपने इसको इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है और वहाँ से हमारा विंग ठीक है। ठीक है जी, अब आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये आप क्या करेंगे, मैं इसको कैंसिल करती हूँ फ़िलहाल और मैं इसके टाइम को कम कर लेती हूँ, या बल्कि इसको कम्प्लीटली रहने देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको कम करूँगी तो इससे ये होगा कि मेरी विंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जो टाइम आपने परफेक्ट करना है, जिसमें इसको ऐड करना है, उतने ही मिनट में आपका बर्ड बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। अगर आप इसकी विंग्स को, यानी कि इसके विंग के एनिमेशन के बाद इसके टाइम को कम या ज़्यादा करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब विंग्स या तो ऊपर में हैं, यानी कि जब फ्लाई कर रहे हैं, अप हैं, तो आपको डाउन के साथ इसको ऐड करना है। अगर ये डाउन में है तो आपको फ्लाई के साथ ऐड करना है। इस तरह से वो जो दरमियान में आपकी वीडियो रुकती है वो इस तरह से स्टॉप नहीं होगा और इससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी एनिमेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसके बाद विंग्स को लगाने के बाद इसकी एनिमेशन को कुछ करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है ख़ुद से। तो हमने जितना काम करना था उतना हम सीख चुके हैं बर्ड्स को कंप्लीट बनाना। अब मेन चीज़ है, आप बर्ड्स के हैंड टू मूवमेंट दे सकते हैं, ट्रिगर्स ऐड कर सकते हैं, ये सभी इसके ट्यूटोरियल्स भी हैं। सिंपल जो आप कहते हैं कि काइन मास्टर में हम बर्ड की एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी। एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा और जिस तरह से यही पार्ट्स ऐड करके कंप्लीट ट्यूटोरियल में मिलेगी आपको, और यही पार्ट्स आपको अलग पार्ट्स में अवेलेबल हैं, तो आप सीख सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इतना सीख लिया। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। हमने सिर्फ बी की एनिमेशन के अलावा हर चीज़ हमने काइनमास्टर में बना ली। बी की एनिमेशन में भी आप जिस तरह विंग्स की एनिमेट करते हैं, विंग्स को एनिमेट करते हैं की फ्रेम्स ऐड करके, इसी तरह आप बी को एनिमेट कर सकेंगे। सेम विंग्स की एनिमेशन को जब मूव करते हैं, जैसे हम इसको जब हिलाते हैं तो वैसे ही बी की एनिमेशन भी एनिमेट हो जाएगी। तो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपको बी की एनिमेशन भी काइनमास्टर में ही सिखा सकते हैं। इसके अलावा इसको आपको ये जो है मिलेगा ग्रीन स्क्रीन में भी। आप इसको ग्रीन स्क्रीन में फ्री, कॉपीराइट फ्री मिलेगा। आप वहाँ से भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इसके अलावा इसको कॉपीराइट आएगा कि नहीं, लेकिन मैं कॉपीराइट नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब आपको कॉपीराइट दे सकता है या नहीं दे सकता, लेकिन जब आप इसको अपनी स्टोरी में, डिफरेंट स्टोरी में यूज़ करेंगे, फिर कॉपीराइट का ऑप्शन नहीं आता। ये है कि जब वीडियो की क्वालिटी आपने अच्छी डाउनलोड करनी है। अगर आप वीडियो की क्वालिटी या आप देखें कि इसके एजेस में प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर आप इसको डाउनलोड ना करें। क्योंकि जब आप इसको फिर डाउनलोड करेंगे जिसमें एजेस में ठीक ना हो और इसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाए, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को स्ट्रेटजिक वीकनेस का कहकर मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम कर देता है। अब आपने इसकी बिग की एनिमेशन को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी बीक की एनिमेशन मूवमेंट वाली सेट कर दी है, और जो मैंने ये पिक्चर्स में ऐड किए थे इसको मैं डिलीट कर दिया है, ताकि जब ये एनिमेशन दे तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना करे। और हमने इसको साथ ही एनिमेट कर दिया। अब जब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, इसके बाद हम इसके सारे पार्ट्स को ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या बनाया था और वो क्या निकला। और आप उसको ग्रीन स्क्रीन की वीडियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब भी आप सीख सकते हैं अलग वीडियो में। तो वो भी ट्यूटोरियल जल्द आपको मिल जाएगा और आप उसमें सीख सकेंगे कि कैसे हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं और सिर्फ एक करैक्टर से हम अपनी स्टोरी कैसे बना सकते हैं। तो ये सब अभी आप सीख सकते हैं। रही बात, हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कैसे हम स्टोरी बनाएं। तो वो स्टोरी आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अपने पुराने ज़माने की कहानियाँ जो हम सुनते थे, ये सुनते हैं, उनको मिक्स करके और आज की यूनिक वीडियोस बनाकर आप एक वीडियो बना सकते हैं। सेकंड में, आपको नहीं आती कोई स्टोरी तो आप गूगल से उठाएं कोई स्टोरी, कॉपी ना करें, थोड़ा उसको करें, चेंज करें। फिर आप अपने माइंड्स को सेट कीजिए कि आप कैसी स्टोरी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी स्टोरी को सेट कर दें। अगर आपसे नहीं बनती, आप किसी से लिखवा सकते हैं, थोड़ी रकम देकर उससे लिखवाई जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप स्टोरी खुद लिखें विदाउट मनी ज़ाया किए, आपको मनी किसी को ना देनी पड़े, तो आप अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से या किसी कज़न से, जिससे भी आपका माइंड सेट बैठे कि उसको आती है, वो एक अच्छी लिख सकती है, आपको स्टोरी प्रोवाइड कर सकती है, तो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने सब बातें इस वीडियो में सीख ली। इसके एक्सपोर्ट होते होते तो हम अब इसके पार्ट्स को, जैसे ये सेव होता है, तो इकट्ठा करके जोड़कर देखते हैं कि हमने क्या बनाया है और क्या एनिमेशन अब वो फ्री में ग्रीन स्क्रीन में कॉपीराइट में मिल जाएगी बहुत जल्द इस बर्ड की। जी हाँ, तो आए देखिए हमने कैसी एनिमेशन वाली वीडियो काइनमास्टर में एक बर्ड की तैयार की है विदाउट टेल मूवमेंट। अगर आप टेल मूवमेंट भी चाहते हैं तो आप इसकी टेल मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी टॉकिंग कर रही है, साथ ही आइज़ भी एनिमेट कर रही है, और ये विदाउट टॉकिंग है और आइज़ को ब्लिंक कर रही है। ठीक है, और ये पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारी विंग्स की मूवमेंट हो रही है और आइज़ को भी ये ब्लिंक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीक को मूवमेंट करेगी और साथ ही विंग्स को मूवमेंट करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा, आपने इंजॉय किया। कंप्लीट ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा और अलग अलग पार्ट्स में भी आपने बहुत इंजॉय किया और आप सीख चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू हैं तो कुछ पूछना चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द आपको ये फ्री कॉपीराइट ग्रीन स्क्रीन में भी अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको यूज़ कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।